Hi everyone, this is Ashok Kumar. You are watching my YouTube channel, Your English Matter. Dear guys, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर खुशामदीद। Dear guys, आज हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। Dear guys, इससे पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। Dear guys, आपने डेमो का लफ्ज़ तो सुना होगा जिससे हम सभी वाकिफ़ हैं। Dear guys, जब कोई नया कोचिंग सेंटर खुलता है तो वहाँ पे पहले एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए डेमो पेश किया जाता है। उस कोचिंग सेंटर का डेमो पेश किया जाता है और डेमो में टीचर्स आते हैं, अपने सब्जेक्ट के बारे में जो उनकी नॉलेज है, जो सब्जेक्ट के बारे में जो उनका कॉन्फिडेंस है या सब्जेक्ट के बारे में जो उनका टैलेंट है, वो टीचर्स अपना टैलेंट दिखाते हैं और अपने जो टैलेंट दिखाने का जो अमल है उसको हम डेमो कहते हैं। तो डियर गाइस, अब आप समझ गए डेमो का मतलब है दिखाना, शो करना, जाहिर करना, अपने आप को जाहिर करना या किसी चीज़ को जाहिर करना, मतलब उसको डेमो देना मतलब जाहिर करना। तो ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जिस तरह हमने पढ़ा था, पर्सनल प्रोनाउंस में जो है वो पर्सन से बने हुए हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके नेम से ही पता चल जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एम्फेसाइज करते हैं, तो नेम से ही पता चल जाता है, नाम से ही पता चल जाता है। इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमें नाम से ही पता चल जाता है कि ये डेमो करते हैं। डेमो का मतलब ये शो करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करते हैं। पॉइंट आउट का मतलब है निशानदेही करना, उसकी तरफ इशारा करना, इशारा करके बात करना या निशानदेही करना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को हम इस तरह भी बयान कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस are those pronouns which are used to show the objects clearly। मतलब ऑब्जेक्ट्स जो चीज़ें हैं उनको क्लियरली बयान करना। शो क्लियरली का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारे सामने या बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने हों और उनमें किसी एक को या एक से ज़्यादा हो, उनको हम अलग करके पेश करें, अलग करके दिखाएं, उनकी निशानदेही करके दिखाएं, तो उसको हम कहेंगे शो क्लियरली। तो डियर गाइस, आप समझ गए डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन डेमो लफ्ज़ से बना हुआ है। डेमो का मतलब है दिखाना, शो करना, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा करने के लिए या निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो डियर गाइस, जिस तरह मैं कहूँ ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, तो अब इस पेन की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। वो किसकी बुक है, थोड़ी मुझसे दूर है, मैं कहूँ वो किसकी किताब है, अच्छा ये इसकी है, तो ये लाल वाली किसकी है, ये किताबें हैं, इनमें से आप वाली कौन सी हैं। तो डियर गाइस, जिस तरह मैंने अभी जो जुमले बोले हैं, इन जुमलों में मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल किए हैं। तो डियर गाइस, अगर आप इन जुमलों में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सके हैं या पहचान नहीं पाए हैं, तो हम इनके एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिर्फ 5 या 6 किस्म के हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, सच, वन। डियर गाइस, दिस का मतलब है ये, दैट का मतलब है वो, दीज का मतलब है ये, दोज का मतलब है वो, और सच का मतलब है ऐसा या जैसा, ऐसा। सच जो हमारे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी चीज़ का किस्म दिखाने के लिए, किसी चीज़ का टाइप दिखाने के लिए, उसका नमूना दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वन हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हम कहते हैं ये वाला, वो वाला, लाल वाला, पीला वाला, आपके वाला, मेरा वाला। तो इस तरह के जो प्रोनाउंस होंगे वहाँ पे हम वन का इस्तेमाल करेंगे। दिस और दीज, दिस का मतलब ये है, दीज का मतलब ये है। इनमें फ़र्क ये, दिस जो है, दिस और दीज ये दोनों जो चीज़ें हमारे करीब होती हैं, जो हमसे ज़्यादा दूर नहीं होती है, जो हमारे करीब होते हैं या उन जिनके बाद या जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं वो हमारे जहन में हमें करीब लगती हैं, तो उनके लिए हम दिस और दीज का इस्तेमाल करते हैं। दिस सिंगुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए, वाहिद ऑब्जेक्ट के लिए, और दीज प्लूरल, एक से ज़्यादा जो चीज़ें होंगी उनके लिए हम दीज इस्तेमाल करेंगे। दिस और दीज जो करीब होंगी, जो नज़दीक होंगी, उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। दैट, दोज,
दैट का मतलब है वो, दोज का भी मतलब है वो। अब दैट और दोज, दैट सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा, वाहिद चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, एक अकेली चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, और दोज एक से ज़्यादा जो होंगे उनके लिए इस्तेमाल होंगे। दैट और दोज ये दोनों जो हमसे दूर होंगी, जो चीज़ें हमसे दूर होंगी उनकी तरफ अगर हम इशारा कर रहे हैं तो दैट और दोज का इस्तेमाल करेंगे। सच, देखिए सच एक ऐसा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का काइंड दिखाता है या टाइप दिखाता है, वो किस किस्म का है, किस्म दिखाता है। और वन, जिस तरह हम उर्दू में बोलते हैं आपके वाला, पीला वाला, नीला वाला, छोटा वाला, बड़ा वाला, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनमें हम वन का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर गाइस अब हम शुरू करते हैं हमारे एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है दिस इज ए कार, ये एक कार है। दिस इज ए कार, ये एक कार है। इसका मतलब ये वो जो कार है उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, उसको कार को पॉइंट आउट कर रहे हैं। दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें से एक कार जो है उस कार को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसको हम क्लियरली शो कर रहे हैं। तो इसलिए हमने सेंटेंस बोला दिस इज ए कार, और वो जो कार है ये हमारे करीब है तो हमने इस्तेमाल किया दिस इज ए कार। यहाँ पे दिस का मतलब है ये, और ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और जो करीब जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप देखते हैं दीज आर यूर पेन्स, ये आपकी पेन्स हैं। तो ठीक है यहाँ पे हम कह रहे हैं ये आपकी पेन्स है, मतलब जो पेन हमारे सामने पड़ी हुई हैं उनकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनको हम दिखाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं ये वाली जो है ये पेन्स जो है ये आपकी हैं। तो इसमें हम यूज़ करेंगे दीज। और यहाँ पे हम दिस इस्तेमाल किया क्योंकि सिंगुलर कार है, एक कार है, और यहाँ पे दीज इस्तेमाल किया क्योंकि पेन्स जो है वो प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हैं। प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने दीज का इस्तेमाल किया है। और नेक्स्ट देखते हैं दैट इज ए बर्ड, वो परिंदा है, वो परिंदा है। अगर हमसे दूर कहीं कोई परिंदा उड़ रहा है और हम कहेंगे वो परिंदा है, कोई चीज़ उड़ रही है और हम कहेंगे वो परिंदा है, तो इसका मतलब ये वो हमसे दूर है और उस एक चीज़ है, सिंगुलर नाउन है। उस सिंगुलर नाउन को हम दिखाने के लिए, सिंगुलर नाउन की तरफ इशारा करने के लिए, सिंगुलर नाउन की निशानदेही करने के लिए हमने दैट का इस्तेमाल किया है। दैट इज़ ए बर्ड, तो दैट हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है और जो हमसे दूर हो। अब देखते हैं नेक्स्ट, दोज आर चेयर्स, वो कुर्सियाँ हैं। दोज आर चेयर्स, वो कुर्सियाँ हैं। इसका मतलब ये है वो जो कुर्सियाँ हैं वो कुछ हमसे कुछ फासले पर हैं, हमसे कुछ दूर हैं, तो उनके लिए हम इस्तेमाल करें दोज आर चेयर्स। और वो कुर्सियाँ एक से ज़्यादा हैं, अगर एक कुर्सी होती तो हम कहते हैं दैट इज़ ए चेयर, एक कुर्सी होती सिंगुलर होती तो हम कहते हैं दैट इज़ ए चेयर, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो हम कहेंगे दोज आर चेयर्स। अब आप समझ गए होंगे दिस दीज, ये दोनों जो करीब चीज़ें होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं, दिस सिंगुलर के लिए, दीज प्लूरल के लिए। दैट और दोज ये जो हमसे दूर होते हैं ऑब्जेक्ट्स उनके लिए इस्तेमाल होता है, दैट सिंगुलर के लिए, दोज प्लूरल के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए अब यहाँ पे दिस, दीज, दैट, दोज हमने क्लियर कर लिए। अब वन देखते हैं, आई नीड ए पेन, प्लीज गिव मी दिस वन, मुझे एक पेन चाहिए, बराए मेहरबानी या मेहरबान करके मुझे ये वाला दीजिए। मुझे एक पेन चाहिए, मेहरबान करके मुझे ये वाला दीजिए। इसका मतलब है ये वाला, ये जो हमारे सामने जो पेन पड़ी हुई है उनमें से किसी एक पेन की हमें ज़रूरत है, और उन पेन्स में किसी एक की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, किसी एक पेन को हम शो कर रहे हैं, कह रहे हैं ये वाली मुझे दीजिए। तो यहाँ पे वन जो है, वन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, कह रहा है ये वाली। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम गोइंग टू हाउस, दैट वन इज माइन। देखिए यहाँ पे दिस वन जो था, दिस वन का मतलब है जो पेन है वो हमारे करीब है, तो हम कहेंगे दिस वन। आई एम गोइंग टू हाउस, दैट वन इज माइन, मैं घर जा रहा हूँ। देखें अगर हम 4-5 फ्रेंड्स एक साथ खड़े हैं और एक दोस्त कहता है मैं घर जा रहा हूँ, और वो सामने वाला मेरा घर है और वो वाला मेरा घर है, मैं घर जा रहा हूँ वो वाला मेरा घर है। आई एम गोइंग टू हाउस, मैं घर जा रहा हूँ, दैट वन इज़ माइन, वो वाला मेरा है। इसका मतलब है 4-5 8-10 जो घर हैं, हाउसेज हैं हमारे सामने, उनमें से किसी एक की हम निशानदेही कर रहे हैं, किसी एक की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, और इशारा करने के लिए हमने इस्तेमाल किया दैट वन। और वन का इस्तेमाल अगर हम कहते हैं दैट इज़ माइन, वो मेरा है,
दैट इज माइन कहते तो कहते वो मेरा है, हमसे कुछ दूर है वो, हम कहते वो मेरा है, लेकिन यहाँ पे वो वाला वाला दिखा रहे हैं हम, वो वाला घर मेरा है। तो इस तरह दैट वन जो हमने इस्तेमाल किया है, ये वहाँ पे एक सिंगुलर जो नाउन है उसको पॉइंट आउट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दीज वंस आर गुड फॉर यू, दीज वंस आर गुड फॉर यू, ये वाले आपके लिए अच्छे हैं, ये वाले आपके लिए अच्छे हैं। तो डियर गाइस, अगर हम एक साथ मिलकर कहीं पे शॉपिंग कर रहे हैं और किसी फ्रेंड को हम वहाँ पे सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं कि ये वाली शर्ट्स ले लीजिए, ये वाली आपके लिए अच्छी हैं, तो हम कहेंगे उन शर्ट्स के बारे में हम करें, ये वाली शर्ट्स, कहीं पे हम शर्ट्स की शॉपिंग कर रहे हैं, अपने फ्रेंड को मशवरा देते हैं कि ये वाली ले लीजिए, ये वाली ले लीजिए, ये वाली आपके लिए अच्छी हैं, तो ये जो शर्ट्स हैं ये ले लीजिए, ये आपके लिए अच्छी हैं। तो उसके लिए हम कहेंगे दीज वंस आर गुड फॉर यू, ये वाली आपके लिए अच्छी हैं। तो यहाँ पे हमने दीज का इस्तेमाल किया और साथ वंस का इस्तेमाल किया। तो देख यहाँ पे हमने देखा दिस के साथ वन का इस्तेमाल था, दिस सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है और उसके साथ वन का इस्तेमाल करते हैं वाला की मीनिंग दिखाने के लिए। और यहाँ पे दीज वन आपको पता, दीज जो है वो एक से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके साथ हम दीज वन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वन का प्लूरल बनाएंगे, वन के साथ हम एस लगाएंगे तो वन भी हमारा प्लूरल बन जाएगा। तो दीज वंस हम यूज करेंगे, दीज वंस आर गुड फॉर यू, ये वाली आपके लिए अच्छी हैं। तो ठीक है, यहाँ पे वंस जो है ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि इशारा कर रहा है, ये वाली बहुत सारी शर्ट्स हमारे सामने वहाँ पे दुकान पे पड़ी हुई, ये वाली आपके लिए अच्छी है, तो उनकी तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। अब देखते हैं आई लाइक दोज वंस, और मैं वो वाली पसंद करता हूँ, मैं या मुझे वो वाली पसंद है, मैं वो वाली पसंद करता हूँ या मुझे वो वाली पसंद है। देखिए यूँ समझिए, जो हम अपने फ्रेंड को मशवरा दे रहे थे, इस सेंटेंस में मशवरा दे रहे थे कि ये वाली आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन हमारे फ्रेंड को वो पसंद नहीं है। हमारा फ्रेंड है वो कह रहा है आई लाइक दोज वंस, मुझे वो वाली पसंद है, ये वाली नहीं, मुझे वो वाली पसंद है। तो वो वाली कौन सी, किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, शर्ट की बात कर, शर्ट्स बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे शॉपिंग शर्ट्स की शॉपिंग कर रहे हैं। तो शर्ट्स के लिए हमने उस जो शर्ट्स जो हमारा नाउन है उस नाउन को रिपीट नहीं करते हैं बार बार। आपको पता है प्रोनाउंस, हम नाउन को बार बार रिपीट करने के बजाय प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। तो वो वाली क्या है, कोई तो नाउन होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो वाली शर्ट्स हैं। दीज वंस हम शर्ट्स को रिमूव करके वहाँ पे दीज वंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आई लाइक दोज वंस, मुझे वो वाली पसंद है। तो इसमें हमने उनकी तरफ इशारा करके, वंस जो है उनकी तरफ इशारा करके, उनको पॉइंट आउट करके, निशानदेह करके हमें बता रहा है कि वो वाले मुझे पसंद है। तो डियर गाइस, आप समझ गए यहाँ पे दिस, दैट और दीज दोज का इस्तेमाल था। दिस, दीज, दैट, दोज, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि दूरी दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डियर गाइस, अभी आगे भी वन से जो है बहुत सारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस बनते हैं। जिस तरह वन के साथ दिस मिला दिया, दिस वन, दैट वन, दीज वंस, दोज वंस। इसी तरह डियर गाइस, अगर हम कोई कलर दिखाना चाहें तो हम कहेंगे पीला वाला, नीला वाला, हरा वाला। तो इस तरह जो कलर्स हम दिखाते हैं उसमें भी वाला का वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी हम वन का, उनके साथ वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर और हम कहें छोटा वाला, बड़ा वाला, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनमें भी जहाँ पे वाला का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है हमारी मदर टंग में, तो वहाँ पे हम वन का इस्तेमाल करेंगे। तो डियर गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। प्लीज ब्रिंग मी ए रेड वन बॉल, प्लीज ब्रिंग मी ए रेड वन बॉल, बराए मेहरबानी या मेहरबानी करके मेरे लिए लाल वाला बाल लाइए, मेहरबानी करके मेरे लिए लाल वाला बाल लाइए। तो डियर गाइस, यहाँ पे लाल वाला बाल, जिस तरह यहाँ पे था ये वाला, वो वाला, ये वाली, वो वाली, इस तरह यहाँ पे लाल वाला। रेड वन, ए रेड वन, तो वन क्या कर रहा है, ये एक उस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, उस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करता है, उस चीज़ की निशानदेही करता है, मतलब बाल की तरफ इशारा करता है, और जिसको हम अपने लिए मंगवा रहे हैं। प्लीज़ ब्रिंग मी ए रेड वन बाल, मेहरबानी करके मेरे लिए लाल वाला बाल लाइए।
तो यहाँ पे वन भी हमारा डेमोस्ट्रेट प्रोनाउन है। माई वन इज ए ब्लैक शर्ट। हमारे सामने बहुत शर्ट्स पड़ी हुई हैं और मैं कहूँ मेरी वाली जो है वो काली शर्ट है, मेरी वाली शर्ट काली है, तो मेरी वाली किस शर्ट की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ? उस शर्ट की तरफ इशारा कर रहा हूँ जो कि मेरी वाली है, जो मेरी है। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा मेरी वाली, मतलब माई वन। माई वन इज ए ब्लैक शर्ट, मेरी वाली काली शर्ट है। हिज वन इज हेयर, और हम कहें उसकी वाली यहाँ पे है, उसकी वाली मतलब उसकी जो है, उसकी जो शर्ट्स है, उसकी जो शर्ट्स हैं या उसकी जो शर्ट है वो यहाँ पर है, तो हिज वन इज हेयर, उसकी वाली यहाँ पे है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई लाइक दीज बाल्स, मैं ये बाल पसंद करता हूँ। प्लीज़ टेक द बिग वन आउट, प्लीज़ टेक द बिग वन आउट। यहाँ पे हम शॉपिंग, बाल की शॉपिंग करने के लिए किसी दुकान पे खड़े हुए हैं और वहाँ पे मैं कहूँ आई लाइक दीज बाल्स, मैं ये वाले बाल, मैं ये बाल पसंद करता हूँ, मैं ये बाल पसंद करता हूँ। उनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ये वाले जो मेरे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मुझसे वो नज़दीक हैं, तो मैं कहूँगा आई लाइक दीज बाल्स, मैं ये बाल पसंद करता हूँ। और आगे कहूँगा प्लीज़ टेक द बिग वन आउट, और उनमें से जो करीब पड़े हुए उनमें से जो मुझे पसंद है उनमें से मैं कह रहा हूँ जो बड़ा है, बड़ा वाला बाहर निकालिए। टेक आउट का मतलब है बाहर निकालिए, बड़ा वाला जो वो बाहर निकालिए। दुकानदार को मैं कह रहा हूँ बड़े वाले को बाहर निकालिए, तो प्लीज़ टेक द बिग वन आउट, बड़े वाले को बाहर निकालिए। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बड़े वाले का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं कहूँगा बिग वन आउट, प्लीज़ टेक द बिग वन आउट। अब बिग वन देखें, बिग वन का मतलब बड़े वाला। क्या बड़े वाला है? क्यों, कौन सी चीज़ यहाँ पे हम खरीद कर रहे हैं? कौन सा नाउन है जिसकी जगह पे हम वन का इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पे बाल है, हमारा नाउन बाल है, और बाल को हम बिग बाल आउट, प्लीज़ टेक द बिग बाल आउट। यहाँ पे अगर हम बाल रख दे तो हमारा सेंटेंस awkward लगता, सेंटेंस तो बन जाता लेकिन एक खूबसूरत अंदाज में नहीं बनता, तो इसलिए हम कहेंगे प्लीज़ टेक द बिग वन आउट, और बाल को रिमूव करके वहाँ पे हम वन का इस्तेमाल करेंगे। तो डियर गाइस, आप शुरू से ही जानते हैं, हम प्रोनाउंस जब से पढ़ रहे हैं तब से आपको पता, प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन को रिप्लेस करके वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। बार बार जब किसी सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन होती है तो उस रिपीटेशन के से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, ये छोटे वाला है, सबसे छोटे वाला है, स्मॉलेस्ट वन। हमारे सामने कोई चीज़ें पड़ी हो, निशानदेही करें, उनकी तरफ इशारा करें और हम कहेंगे ये सबसे छोटे वाला है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। इसमें भी दो प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पे दिस और यहाँ पे लास्ट में एंड में वन। प्रोनाउंस जो है वो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट होते हैं या तो सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है और स्मॉलेस्ट वन यहाँ पे ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है। अब देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज लाइक दैट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज लाइक दैट ऑफ इंडिया। जो पाकिस्तान की जो आबहवा है वो इंडिया के जैसी है, पाकिस्तान की आबहवा इंडिया के जैसी है। तो इस तरह यहाँ पे हम द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज लाइक दैट ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है दैट, और यहाँ पे बात हो रही है क्लाइमेट की। इस सेंटेंस में कह रहा है पाकिस्तान का क्लाइमेट और यहाँ पे कह रहा है इंडिया का क्लाइमेट, बात हो रही है क्लाइमेट की। तो इस क्लाइमेट को हम बार बार रिपीट करते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज लाइक द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे अगर दैट की जगह पे हम लिखते द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ये जो नाउन है यहाँ पे रिपीट करते हैं। तो डियर गाइस, आपको पता है बार बार नाउन रिपीट करना अच्छा नहीं होता है, तो उनके लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया दैट। द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज लाइक दैट ऑफ इंडिया, जो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो इंडिया के जैसा है। और डियर गाइस, जब किसी सेंटेंस में दो चीज़ों की कंपैरिजन हो रही हो तो वहाँ पे हम दिस, दैट या दीज, दोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजूरियस, दिस परहैप्स लेस देन दैट। इसका मतलब है अल्कोहल जो शराब है या टोबैको तंबाकू है जिसमें नशे वाली चीज़ें आ जाती हैं, सिगरेट वगैरह,
अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजूरियस। शराब और टोबैको तंबाकू दोनों खतरनाक है, इंजूरियस है, खतरनाक है। दिस परहैप्स ये शायद लेस देन दैट, ये शायद उससे कम, लेस देन दैट उससे कम। तो यहाँ पे अल्कोहल और टोबैको की कंपेरिजन हो रही है कि इनमें कौन ज़्यादा इंजूरियस है और कौन कम इंजूरियस है, कौन ज़्यादा खतरनाक है, कौन कम खतरनाक है। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया दिस परहैप्स लेस देन दैट। तो ठीक है, यहाँ पे जो दिस यूज हुआ है ये इस्तेमाल होगा टोबैको के लिए। जो पहले वाला जो सेंटेंस है, जो पहले वाली जो स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पे ख़त्म होती है। जहाँ पे हमने स्मॉल कॉमा यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे पहले वाली स्टेटमेंट ख़त्म होती है। इसमें दो नाउन है, एक अल्कोहल, दूसरा टोबैको। जो बाद में आने वाला जो नाउन होगा उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, और जो पहले वाला जो आएगा उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जो आगे वाली हमारी स्टेटमेंट जो होगी उसमें जो करीब होगा पहले उसको दिखाएंगे। तो देखें यहाँ पे करीब ये है तो हम इसको दिखाएंगे, इसके लिए हम कहेंगे दिस परहैप्स, शायद ये। लेस देन दैट, दैट मतलब दूर के लिए, तो ये इस स्टेटमेंट से अब दूर है, तो दूर है तो यहाँ पे दूर है, तो दूर को दिखाने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह आप समझ गए, जब किसी सेंटेंस में दो नाउन्स हों उनकी कंपैरिजन हो रही हो, या दो प्रोनाउंस हों उनकी कंपैरिजन हो रही हो, उनका आपस में हम मुकाबला कर रहे हैं, जिस तरह भेंट करते हैं कि कौन सा कम है या कौन सा ज़्यादा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कौन सा खतरनाक है, कौन सा खतरनाक नहीं है। तो इस तरह यहाँ पे अल्कोहल टोबैको की कंपैरिजन हो रही है और कह रहे हैं कि दिस परहैप्स, शायद ये, लेस देन दैट, इसका मतलब है ये वाला, ये मतलब टोबैको, ये वाला उससे कम खतरनाक है, ये वाला उससे कम खतरनाक है। ये वाले से क्या मुराद है, ये वाले से मतलब है टोबैको, और उससे मतलब है अल्कोहल। अल्कोहल दैट से मुराद है अल्कोहल। तो आप समझ गए, दिस टोबैको के लिए इस्तेमाल हुआ है, दैट यहाँ पे अल्कोहल के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है दैट। तो डियर गाइस, यहाँ पे जो अभी हमने एग्जांपल्स देखे इनमें दिस, दीज, दैट, दोज और वन का इस्तेमाल था। डियर गाइस, एक और हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो पहले भी मैंने बता दिया था, सच, जो है टाइप और काइंड, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोनाउन की या किसी भी शख्स की किस्म, टाइप, उसका नमूना दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि वो किस किस्म की है। तो डियर गाइस, अब देखते हैं सच के एग्जांपल। आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रन, मैं ऐसे बच्चे पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रन। आपको पता है जो वर्ब के बाद आते हैं वो या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। यहाँ पे ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चे मतलब सच जो है ये प्रोनाउन है। यहाँ पे सच चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे मतलब वो बच्चों का जो काइंड हम दिखा रहे हैं, बच्चों की किस्म दिखा, इस किस्म के जो बच्चे हैं वो मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो इस किस्म के बच्चे हैं मतलब उन बच्चों का हम किस्म दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे सच हमारा होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखते हैं सच का एक और एग्जांपल। आई डोंट नो सच बॉय, मैं ऐसे लड़के को नहीं जानता हूँ, मैं ऐसे किसी लड़के को नहीं जानता हूँ, सच बॉय। तो इसमें भी जो सच है हमारा, ये ऐसा लड़का मतलब उस लड़के की काइंड दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे काइंड दिखाने के लिए जो सच इस्तेमाल हुआ है इसको हम कहेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डियर गाइस, ये थे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स। तो डियर गाइस, आपने समझ लिया होगा कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। डियर गाइस, 3 मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। 3 मेन पॉइंट्स, 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। डियर गाइस, पहली वो है जहाँ पे हम किसी चीज़ की हमसे दूरी दिखाना की कोशिश करें, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी शख्स की, किसी चीज़ की हमसे दूरी दिखाने के लिए इस्तेमाल करें। जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है उनका पहला यूजेज है टू शो द डिस्टेंस। टू शो द डिस्टेंस मतलब दूरी दिखाने के लिए, कितना दूर है हमसे, करीब है तो दिस, दीज, हमसे दूर है, ज़्यादा फासले पे है, उस चीज़ की तरफ अगर हम इशारा कर रहे हैं तो दैट, दोस्त। तो ठीक है, ये था पहला यूजेज। दूसरा यूजेज जो है वो दूसरा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूजेज है, उनमें दिस और दीज इस्तेमाल होते हैं।
मतलब अगर सिंगुलर होंगे तो हम दिस दैट इस्तेमाल करेंगे, अगर वहाँ पे प्लूरल ऑब्जेक्ट्स की अगर बात कर रहे हैं तो दीज दोज इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो यूजेज है वो ये है कि किसी सेंटेंस में जो नाउन है उसकी रिपीटेशन ना हो। किसी सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पे हम लिख लेते क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो क्लाइमेट जो है वो रिपीट हो रहा था यहाँ पे, उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, रिपीटेशन ना करने के लिए हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। तो देखिए पहला आप समझ गए, पहला दूरी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन का, और दूसरा जो इस्तेमाल डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन का वो ये है कि किसी नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए। और देखिए तीसरा जो है वो डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन का इस्तेमाल है वो ये है कि पहले से बोले गए नाउन्स, किसी सेंटेंस में पहले से बोले गए जो नाउन्स हैं उन नाउन्स की तरफ वो रिफ़र करते हैं। मतलब उन नाउन्स का हवाला देने के लिए, उन नाउन्स को हम शो करने के लिए हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं जो दूसरी स्टेटमेंट में। तो देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, एक यहाँ पे ख़त्म होती है और दूसरी हमने यहाँ से शुरू होती है। तो देखिए यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट में अल्कोहल और टोबैको दो नाउन्स इस्तेमाल हुए थे और इनकी तरफ इशारा करने के लिए, अगली स्टेटमेंट में इनका हवाला देने के लिए हम दिस और दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे प्लूरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो दीज और दोज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी अगर प्लूरल होता तो हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। इज लाइक दोज ऑफ, दैट ऑफ है तो दोज ऑफ इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, आप देख रहे हैं इस स्टेटमेंट में दिस और दैट क्या फंक्शन दिखा रहे हैं, वो जो पहले इस्तेमाल हुए हैं नाउन्स, उन नाउन्स की तरफ रिफ़र कर रहे हैं, उनका हवाला दे रहे हैं। दिस बता रहा है टोबैको का और दैट बता रहा है अल्कोहल के बारे में। तो ठीक है, ये तीन मेन यूजेज पर्सनल प्रोनाउंस के थे। तो ठीक है, इन द एंड मैं इस पूरे लेक्चर को समराइज कर दूं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस डेमो वर्ड से बना हुआ है। डेमोस्ट्रेटिव जो वर्ड है वो डेमो से बना हुआ है। डेमो का मतलब है शो या दिखाना। तो ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं वो ऑब्जेक्ट्स आपको पता है या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, उनको शो करने के लिए, क्लियरली शो करने के लिए, उनकी निशानदेही करने के लिए, उनकी तरफ इशारा करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं। और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो 6 किस्म के हैं। दिस, दीज, दैट, दोज। दिस और दीज जो चीज़ें हमसे करीब हैं, ज़्यादा दूरी नहीं है, हमसे करीब हैं, तो हम दिस और दीज का इस्तेमाल करेंगे। दिस सिंगुलर के लिए, दीज प्लूरल के लिए। और जो चीज़ें हमसे दूर हैं, ज़्यादा दूर हैं, कुछ फासले पे हैं, उनकी तरफ अगर हम इशारा कर रहे हैं, उनकी निशानदेही कर रहे हैं, उनकी दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम दैट और दोज का इस्तेमाल करेंगे। दैट सिंगुलर के लिए और दोज प्लूरल के लिए। ये 4 हो गए। अब पांचवा है सच। पांचवा जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो है सच। सच का मतलब है ऐसा, मतलब हम ऑब्जेक्ट्स का किस्म दिखाएंगे कि वो किस किस्म का है। जहाँ पे था सच चिल्ड्रन, ऐसे लड़के, सच्ची बॉय, ऐसा लड़का। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे हमने ए इस्तेमाल किया है बॉय से पहले, और यहाँ पे चिल्ड्रन के सच और चिल्ड्रन के बीच में हमने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया है। इसका मतलब ये प्लूरल है और ये सिंगुलर। सिंगुलर होगा तो हम ए इस्तेमाल करेंगे या एन इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल होगा तो सच और प्लूरल जो ऑब्जेक्ट होगा उनके बीच में हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए सच जो हमारा ये किस्म दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। 6ठा नंबर हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, वो बहुत सारे दूसरे प्रोनाउंस या बहुत सारे दूसरे अल्फाज से मिलकर वर्ड्स बनाता है। वो है वन। वन का अगर हम अपने मदर टंग में इस्तेमाल देखें तो ऐसे वर्ड्स जिसमें हम वाला, वाली, वाले, ये वाले, वो वाले, लाल वाला, पीला वाला, बड़ा वाला, छोटा वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, तो इस तरह के जो वाला जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वहाँ के लिए हम वन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे 6ठा नंबर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और डियर गाइस इनके यूजेज भी मैं समराइज कर दूं। 3 टाइप के यूजेज हैं इनके। 3 ऐसी जगह हैं जहाँ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं।
पहला है ऑब्जेक्ट्स की दूरी दिखाने के लिए, और दूसरा है किसी सेंटेंस में कोई नाउन रिपीट हो रहा हो तो उस रिपीटेशन को दूर करने के लिए, उस नाउन को वहाँ से रिप्लेस करने के लिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। और डियर तीसरा जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल है वो ये है कि पहली जो स्टेटमेंट होगी उसमें जो इस्तेमाल होने वाले नाउन्स होंगे उन नाउन्स की तरफ रिफ़र करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यहाँ जो बाद में लिखा गया नाउन होगा उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, और जो पहले लिखा गया होगा नाउन उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये बात देखना बहुत ज़रूरी है, ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि दिस और दैट कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। दिस जो पहले स्टेटमेंट है होगी उसमें जो बाद में आने वाला नाउन होगा उसके लिए हम दिस इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जिस तरह यहाँ पे टोबैको बाद में आने वाला है, पहले वाला अल्कोहल है, बाद में आने वाला टोबैको नाउन है, और उसके लिए हमने इसको रिफ़र करने के लिए दिस का इस्तेमाल किया है, और जो पहले वाला जो आएगा उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो डियर गाइस आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुंच सके। और डियर गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स।